अच्छी लगती हैं, बाबा अच्छे लगते हैं? दोनों अच्छे लगते हैं। आपको मम्मा मारती हैं, बाबा मारते हैं? दोनों मारते हैं? नहीं, दोनों नहीं मारते। कौन मारता है आपको? हैं? दोनों अच्छे होते हैं। अच्छा, तो फिर मारता कौन है आपको? भैया। भैया मारता है। अच्छा, मम्मा आपको प्यार करती है या भैया को ज़्यादा प्यार करती हैं? मम्मा आपको प्यार करती हैं, भैया को प्यार करती हैं? भैया को। सालेहा नूरी। साले, आपको मम्मा ज़्यादा अच्छी लगती हैं, पापा? पापा। आपसे कौन ज़्यादा प्यार करता है, मम्मा या पापा? पापा। हेलो, आज का हमारा टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग और यूजफुल है, तो लिहाजा इसको गौर से देखिए और सुनिए। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले काम की बात। जब तक आप दूसरों को सुनेंगे नहीं तो उनको समझेंगे नहीं, और अगर उनको समझेंगे नहीं तो उनको अपनी बात समझा कैसे पाएंगे। या इन अदर वर्ड्स, अगर दूसरों को अपनी बात समझानी है तो उनको समझना जरूरी है, और उनको समझने के लिए उनको डेफिनेटली सुनना बहुत जरूरी है। तो चलिए अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। वैसे तो हर जमाने में ही पेरेंटिंग बहुत मुश्किल रही है, एक चैलेंज रहा है, लेकिन अगर मैं कहूं कि आजकल के जमाने में ये मुश्किल तरीन काम है तो कोई गलत नहीं होगा। जी, आप समझ गए होंगे, हमारा आज का टॉपिक है पेरेंटिंग। यहां मैं ये बात एक वाज़ेह करती चलूं कि गुड पेरेंटिंग अगरचे स्टार्ट में थोड़ी मुश्किल होती है, लेकिन जब आप यूज्ड टू हो जाते हैं तो फिर इससे आसान और इजी काम कोई नहीं होता। हर बच्चा अपने आप में एक आइडेंटिटी होता है, एक पर्सनैलिटी होता है। हो सकता है कि आपके बच्चे आप जैसे हों, लेकिन हालात इससे ऑपोजिट भी हो सकते हैं, और आपके बच्चे आपसे मुख्तलिफ भी हो सकते हैं। लिहाजा अगर पेरेंट्स इस बात को एक्सेप्ट कर लें तो फिर उनको बच्चों को डील करना मुश्किल नहीं होगा। 20वीं सदी के पेरेंट्स को 21वीं सदी के बच्चों से जो सबसे बड़ी शिकायत है वो है अनलिमिटेड यूज ऑफ लैपटॉप, आईपैड, वीडियो गेम्स, मोबाइल। लेकिन अगर गौर से देखा जाए तो इन सब चीजों का आदी बनाने वाला कौन है? पेरेंट्स खुद हैं। वो किस तरह से? ऐसे कि जब बच्चा 1 साल या 2 साल का था तो माँ को अगर कोई काम करना होता था, ग्रोसरी करनी होती थी, या अपने घर में कोई उसने काम करना होता था, किचन में काम करना होता था, तो बच्चे के हाथ में मोबाइल दे देती थी कि बच्चा खेलता रहेगा और माँ विदाउट एनी टेंशन अपना काम कर रही। हुआ क्या कि आहिस्ता आहिस्ता बच्चे की वो आदत पक्की होती गई, और अब बच्चा क्या करता है कि अब बच्चा दिन में एटलीस्ट 7 to 8 आवर्स तक वीडियो गेम के सामने या अपने प्ले स्टेशन के सामने वो रहता है, और फिर माँ बाप को गुस्सा आता है कि बच्चा इतना ज्यादा क्यों खेलता है। अगर माँ ने उस वक्त ये सोचा होता कि बच्चे को किस दुनिया में दिखेल रही है, इंटरनेट की दुनिया बहुत ही खतरनाक दुनिया है, वहां पे बच्चे को उसका आदी बना रही है, तो फिर ये हालात पैदा नहीं होते जो अब उसको देखने पड़ रहे। यकीन मानिए, अगर बच्चा 8 से 10 घंटे टीवी स्क्रीन के सामने रहेगा तो उसकी आंखों का क्या कसूर। इंटरनेट टेक्नोलॉजी इतनी आम हो चुकी है कि चंद माह का बच्चा भी टीवी या मोबाइल की स्क्रीन से अपने आप को महफूज नहीं रख पा रहा। आलमी इदारा सेहत ने लोगों को खबरदार किया है कि 1 साल से पहले बच्चों को टीवी स्क्रीन के सामने एक्सपोज मत करें, इससे उनकी ज़हनी और जिस्मानी नशोनुमा पे बहुत गहरा असर पड़ेगा। इसके लिए पेरेंट्स को खुद बच्चों के सामने एग्जाम्पल बनना पड़ेगा। पता है कि एक घर में अगर 4 लोग बैठे हैं तो चारों के पास अपने अपने मोबाइल या आईपैड्स होते हैं, तो पेरेंट्स को ये चाहिए कि जब वो बच्चों के साथ हों तो अपने आईपैड किसी कुशन के नीचे या तकिए के नीचे रख दें, ताकि उनको वो नजर ना आए और फुली टोटली बच्चे के साथ कम्युनिकेट करें। क्योंकि कोई भी ऐसा काम जो आप खुद करते हैं बच्चे को उससे मना नहीं कर सकते। झूठ, अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे झूठ न बोलें तो आपको खुद पहले अपनी आदत छोड़नी पड़ेगी। आपको खुद बच्चों के साथ और बच्चों के सामने दूसरों के साथ सच बोलना पड़ेगा, तो बच्चा भी जो देखेगा बच्चा वही कहेगा। अगर आप सच बोलेंगे तो बच्चा भी सच बोलेगा, अगर आप झूठ बोलेंगे तो स्लोली स्लोली बच्चा भी झूठ की तरफ राग़िब हो। अगर आप चाहते हैं कि बच्चा जोर से ना बोले तो आपको भी बच्चों के सामने जोर से बोलने से गुरेज करना पड़ेगा, क्योंकि बच्चा वही करता है जो वो देखता है। जैसा हम बच्चे को बनाना चाहते हैं हमें खुद अपने आप को पहले वैसा बनाना पड़ेगा, और उस तरह से बन के जब हम बच्चे के सामने अपना प्रैक्टिकली बच्चे के सामने आएंगे तो डेफिनेटली बच्चा उस तरह का बनेगा जैसा आप चाहते हैं। इनफैक्ट जो टॉपिक आप बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं, आप बच्चे को वो टॉपिक पहले खुद पढ़ने दें और फिर उससे पूछे कि उसने टॉपिक में क्या अंडरस्टैंड किया।
और फिर उसके बाद बच्चे के साथ टॉपिक डिस्कस करें। कुछ आप अपने पॉइंट्स बताएं, हो सकता है बच्चे के माइंड में कुछ और पॉइंट्स हो, वो उसके पॉइंट्स भी लें। अगर वो अच्छे हैं तो उनको उसी तरह से रहने दें, अगर वो करेक्शन के काबिल है, सही नहीं है तो बच्चे को करेक्ट करके वो बताएं कि बेटा इट्स नॉट लाइक दिस, इट्स लाइक दिस। तो वो आप उस तरह से बच्चे के साथ टॉपिक, असल में बात ये है कि बच्चे के साथ टॉपिक को डिस्कस करें, इस तरह बच्चा ज्यादा अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करेगा। बच्चे को किसी भी बात पे डांटे नहीं, आराम से प्यार से जो भी बात हो उसको समझाएं, उसकी बात को गौर से सुने और उसके बाद उसको बात को क्लियर करें। यकीन करें इससे बच्चे का लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस और लेवल ऑफ अप्रोच जो है वो इंप्रूव होगा। बच्चे की बात को इंपॉर्टेंस दें, उसकी बात को गौर से सुने, कभी भी किसी फेलियर में उसको डांटे नहीं बल्कि उसको मोटिवेट करें। हमेशा मोटिवेटिव और एनकरेजिंग होने चाहिए, ना कि डिस्करेजिंग। अक्सर पेरेंट्स ये भी शिकायत करते हैं कि जब बच्चा छोटा था तो तब तो सारी बातें शेयर करता था, लेकिन जब बच्चा बड़ा हुआ तो वो बातें छुपाने लग गया। ऐसा क्यों हुआ? इसकी वजह भी पेरेंट्स खुद है, क्योंकि वो जरा सी जब बात करता था तो पेरेंट्स आगे से डांटते हैं और बच्चे को ये डर होता है कि मैं अगर इस तरह की बात करूंगा, कोई बातें बताऊंगा तो पेरेंट्स मुझे डांटेंगे। तो इसलिए सजा से बचने के लिए बच्चा बातें छुपाने लग गया और पेरेंट्स कहते हैं कि पता नहीं बच्चा क्यों बातें छुपाने लग गया। तो अपने आप को रिवाइज करें। पेरेंट्स को चाहिए कि वो अपने आप को रिवाइज करें कि उनका बच्चे के साथ बिहेवियर में क्या चेंज आई है, फिर देखें कि बच्चे में जो चेंज आई है वो एक्चुअली आपका रिफ्लेक्शन होता है। आपके बिहेवियर का रिफ्लेक्शन जो होता है वो बच्चे होते हैं। बच्चे और अपने दरमियान एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएं। क्रिटिसाइज, अगर आपने बच्चे को क्रिटिसाइज करना भी है तो आप बच्चे को अलग से ले जाके उसको समझाएं। कभी भी दूसरों के सामने बच्चे को क्रिटिसाइज मत करें, बच्चा इससे बहुत डिसहार्ट होता है। और अगर बच्चे को एप्रिसिएशन का टाइम आता है, कॉम्प्लीमेंट देने का टाइम आता है तो वो सबके सामने करें। जबकि हमने देखा है कि 60 to 70% पेरेंट्स इसके ऑपोजिट, और इससे उनको लगता है कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बच्चे छोटे हैं। लेकिन अब यकीन मानिए बहुत ज्यादा फर्क, बच्चे को बहुत बुरा लगता है जब उसको दूसरे के सामने डांटा जाए या उसके ऊपर चिल्लाए। पनिशमेंट, एक बात क्लियर है कि पनिशमेंट या सजा देना होता तो बहुत आसान है, लेकिन ये इफेक्टिव नहीं होता। अगर पेरेंट्स बच्चे के लिए छोटे छोटे एनकरेजिंग सेंटेंसेस इस्तेमाल करें, जैसे मुझे पता है बेटा तुम कर लोगे, या कोई बात नहीं नेक्स्ट टाइम से, या नेक्स्ट टाइम बी केयरफुल बेटा, आई बिलीव इन यू, आई ट्रस्ट यू, श्योर तुम बहुत आगे जाओ। यकीन मानिए इन जुमलों से बच्चे पर जो असर होगा वो सजा देने से कहीं बेहतर। लास्ट बट नॉट द लीस्ट पॉइंट, कंपैरिजन। जी हाँ, कंपैरिजन। हम अक्सर ये करते हैं कि बच्चे को उसके साथ कंपेयर करते हैं कि फलां का बच्चा तो इतने हाई मार्क्स ले रहा है और तुम्हारे इतने कम मार्क्स आ रहे हैं। बच्चे को कभी भी किसी दूसरे बच्चे के साथ कंपेयर मत करें। हर बच्चे की क्वालिटीज अलग अलग होती हैं। एक बच्चा जो पढ़ाई में 90 to 95% मार्क्स ले रहा है, हो सकता है वो गेम्स में इतना अच्छा ना हो, लेकिन दूसरी तरफ वो बच्चा जो पढ़ाई में मार्क्स कम ले रहा है, 70% ले रहा है या 60% ले रहा है, हो सकता है कि वो बेस्ट क्रिकेटर हो। तो इसलिए हर बच्चे की क्वालिटीज अलग अलग होती हैं। कभी भी बच्चों को दूसरों के साथ कंपेयर नहीं करें। बच्चों को इस चीज का भी पता होता है कि माँ बाप किस बच्चे से ज्यादा प्यार करते हैं, कौन माँ की आंख का तारा है और कौन बाप का लाडला है। तो इसलिए इस चीज को जरा पेरेंट्स को बहुत एहतियात से देखना पड़ेगा। माँ बाप की कंप्लेंट्स तो पहले सुनी हमने, अभी सुनते हैं एप्रिसिएशन के वर्ड्स बच्चों से सुनते हैं कि वो अपने माँ बाप के बारे में अच्छी बातें क्या कहते हैं। बेटा मम्मा अच्छी हैं या पापा? मम्मा। कौन ज्यादा डांटता है, मम्मा या पापा? पापा। आपकी कौन सी बात आपके मम्मा पापा को बुरी लगती है? झूठ बोलना। कि मम्मा अच्छी हैं या आपके पापा अच्छे हैं? मेरे पापा मुझे प्यार करते हैं, दोनों बहुत अच्छे हैं। मम्मा या पापा किससे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं? पापा किससे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं? मुझसे। और मम्मा? मुझसे। मम्मा भी आपसे प्यार करती हैं? सब मुझसे करते हैं। आपको मम्मा या पापा कौन ज्यादा पसंद है? पापा मुझसे ज्यादा प्यार करते हैं, लेकिन जो मेरे भैया है ना उससे भी मम्मा प्यार करती हैं।